guys, Sat Shri Akal and copy to all. I hope you all are well, good and doing fine. So welcome back to your own YouTube channel. I hope you all are liking all the stories I am sharing. बहुत ही मेहनत कर यूनिक स्टोरीज़ ढूंढ कर लाता हूँ आप लोगों के लिए, तो भूलिएगा नहीं इसको शेयर करना सो दैट ये सबके पास पहुँच सके। जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, नीचे लाल बटन होगा उसको प्रेस कीजिएगा। शेयर और लाइक आप कर रहे हैं, कीप डूइंग इट। तो आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। आज भी बहुत ही यूनिक और बहुत ही शानदार स्टोरी ढूंढ कर लाया हूँ, आपको अच्छी लगेगी। तो स्टोरी का जो टॉपिक है वो है एट गॉड्स विल, भगवान की इच्छा के हिसाब से। सो ये स्टोरी जापान की है, जहाँ पर कि एक 10 साल का छोटा लड़का था जो यंग एज में ही अपने मम्मी पापा को खो चुका था। एक दिन उसका एक एक्सीडेंट हुआ और उसका जो लेफ़्ट आर्म है वो कट गया। सो बच्चा बहुत परेशान था, रोज़ भगवान के पास जाता था और भगवान से प्रे करता था कि भगवान मुझे नहीं पता आपने मेरी ये सिचुएशन क्यों बनाई है, बट मेरे लिए मेरा ध्यान रखिएगा और मेरे लिए जो अच्छा हो वो सोचिएगा। तो रोज़ की तरह जब वो सुबह प्रेयर करने जाता था, एक दिन एक रिटायर्ड जूडो मास्टर वहाँ से निकल रहे थे, तो उन्होंने उस बच्चे को प्रेयर करते हुए देखा। सो देखते ही वो समझ गए कि ये बच्चे के अंदर बहुत टैलेंट है और इसके साथ कुछ करते हैं सो दैट ये भी बच्चा मोटिवेट हो। और ये भी अपनी स्किल को छोड़ना नहीं चाहते थे, अगर मेरे पास कुछ लर्निंग है मैं आगे देता हूँ, इस टाइप के पर्सन थे। सो इन्होंने बच्चे को बोला, बेटे मैं एक जूडो मास्टर हूँ, मुझसे जूडो सीखोगे? सो बच्चे ने हाँ कर दी। बच्चा कहता है हाँ मैं ज़रूर सीखूँगा, किसी और चीज़ के लिए नहीं तो एटलीस्ट सेल्फ डिफेंस के लिए। सो इनकी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई। बच्चे को इन्होंने एक मूव सिखाया, बच्चा उसकी 3 महीने प्रैक्टिस करता रहा और थोड़ा सा बच्चा परेशान था कि मास्टर ने मुझे एक ही मूव सिखाया है और कुछ क्यों नहीं सिखाया। तो वो अपने मास्टर के पास गया और उसने पूछा कि मास्टर ये मूव मैं पिछले 3 महीने से कर रहा हूँ, आप मुझे कोई और मूव नहीं सिखाएंगे क्या? तो इसके मास्टर ने बोला कि बेटे तुझे ये एक मूव आता है और ये एक ही मूव तेरे लिए मोर देन इनफ है। सो बच्चा अपने मास्टर की बात पर विश्वास कर दोबारा उसकी प्रैक्टिस करने लगा। 15-20 दिन के बाद एक टूर्नामेंट, जूडो टूर्नामेंट था, जिसमें कि इसके मास्टर ने बच्चे को रजिस्टर कराया और अब इसको बताया कि तू बेटा वहाँ पर जा रहा है, वहाँ पे 4 मैच होंगे और अगर तू चारों मैच जीत गया तो तू उसका चैम्पियन बन जाएगा। तो बच्चा थोड़ा सा डर गया कि बाबा मैं कैसे वो टूर्नामेंट लड़ सकता हूँ, मेरा तो एक हाथ भी नहीं है और मुझे जूडो का सिर्फ एक ही मूव आता है। तो उसके मास्टर ने कहा मुझ पर विश्वास करता है ना? उसने कहा हाँ, तो चल देखेंगे। ये लोग अपना टूर्नामेंट के लिए चले गए और हैरानी की बात कि बच्चा पहले 2 मैच बहुत ही आराम से जीत गया विदाउट एनी एफर्ट। तो खुद भी हैरान था। तीसरा मैच जब स्टार्ट होने लगा था तो थोड़ा सा अंदर से डर रहा था कि अभी जो ओपोनेंट आएंगे वो टफ आएंगे। तीसरा मैच स्टार्ट हुआ, थोड़ा सा स्ट्रगल हुआ, लेकिन उस ओपोनेंट ने एक गलती की और इस लड़के के पास जो मूव था वो ऐसा मूव था कि अगर इसने वो एक बार लगा दिया तो सामने वाला उठता नहीं है। तो जैसे ही उसने इसको एक मौका दिया, इसने उस मूव को लगाया और वो बच्चा वहीं पे धराशायी, और ये वो मैच जीत गया और ये फाइनल में था। डरते डरते इसने अपने मास्टर से पूछा कि मास्टर आप सच में चाहते हैं कि मैं फाइनल मैच खेलूं? उसके मास्टर ने कहा। फाइनल मैच स्टार्ट हुआ। सामने वाला बहुत स्ट्रॉन्ग था, उसने इसको 3-4 हिट मारे। रेफरी को भी थोड़ा सा डर लगने लगा, उसने टाइम आउट लिया और मास्टर से पूछा कि मास्टर आप सीरियसली चाहते हैं कि ये लड़का वो मैच लड़े? आप इसकी सिचुएशन देख रहे हैं कि इसका एक हाथ नहीं है और सामने वाला इसको मार रहा है। तो इसके मास्टर ने बहुत ही कॉन्फिडेंस दिखाते हुए बोला हाँ मैं चाहता हूँ कि ये मैच कंटिन्यू रहे। मैच स्टार्ट हुआ और बाय गॉड ग्रेस ओपोनेंट ने एक मिस्टेक कर दी, अपना गार्ड थोड़ा सा लूज किया। इसके पास जस्ट एक चांस था एंड इन अ ब्लिंक ऑफ द आई इसने अपना मूव लगाया और एवरीथिंग फिनिश दिया। ये टूर्नामेंट जीत गया था। खुद पे हैरान था, सिचुएशन पे हैरान था, भगवान पे हैरान था। जब ये वापस मास्टर और ये वापस आ रहे थे तो इसने मास्टर से पूछा कि मास्टर
मुझे अभी तक ये विश्वास नहीं हो रहा कि मैं ये टूर्नामेंट जीत गया हूँ। सिर्फ एक मूव मेरे को आता था, मैं कैसे ये कर सकता हूँ? तो उसके मास्टर ने कहा, बेटा सिर्फ 2 रीज़न है जिसकी वजह से तू ये मैच जीता है, तू ये टूर्नामेंट जीता है। पहला कि तूने इस मूव की इतनी प्रैक्टिस की थी कि इसमें तेरे को कोई हरा नहीं सकता था, और दूसरा इस मूव का सिर्फ एक ही तोड़ है, उसके लिए ओपोनेंट को तेरा लेफ्ट आर्म पकड़ना पड़ेगा, जो कि है नहीं। सो ये 2 रीज़न थे जिसकी वजह से ये टूर्नामेंट जीता है। तो दोस्तों, इस सिचुएशन से हमें, इस स्टोरी से हमें क्या सीख मिलती है? फर्स्ट, उसकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं होता। हम बहुत बार ऐसी सिचुएशन में फंसते हैं कि हम अपनी वीकनेस के लिए अपने आप को कोसते हैं, हम भगवान को बहुत बातें करते हैं, सिचुएशन को जिम्मेदार ठहराते हैं, मगर ये कभी नहीं सोचते कि ये सिचुएशन जिसने पैदा की है उसका क्या सोचना है इस सिचुएशन के बारे में, वो क्यों ये सिचुएशन को क्रिएट कर रहा है। तो भगवान में विश्वास रखिए, अपने आप में विश्वास रखिए। जिस तरह से उस मास्टर ने इस बच्चे की हेल्प की, अगर आपको कभी भी कोई चांस मिलता है तो हेल्प ज़रूर कीजिए, बिकॉज आप जो करते हैं वो घूम कर आपके पास आता है। आप अच्छा करते हैं, आपके पास अच्छा आता है, आप बुरा करते हैं, आपके पास बुरा आता है। उसकी आंखें कभी बंद नहीं होती, उसकी लाठी में देर है, अंधेर नहीं। कीप डूइंग द गुड वर्क, और साथ में रहिएगा, और बहुत सारी स्टोरीज लेकर आऊँगा। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा, भूलिएगा नहीं। थैंक यू वेरी मच। फिर से मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ।